जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी श्रृंखला चल रही है अलग अलग भावों में ग्रह प्लेस्ड हो तो क्या रिजल्ट्स देता है, और मेरी कोशिश ये है कि आपको विस्तृत रूप से बता पाऊँ कि उसी भाव में अगर ग्रह अच्छा पड़ा है, यानी योग कारक होकर पड़ा है, तो आपको क्या रिजल्ट्स देता है। अगर ग्रह कुंडली का मारक ग्रह बनकर बैठा है तो वो आपको क्या रिजल्ट देता है। प्रिय दर्शकों, आइए अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ, कल तक हमने शुक्र देवता की बात की थी, छठे भाव में मैंने इसकी विस्तृत जानकारी दी थी। इससे आगे आज सप्तम भाव से शुरू करते हैं। और प्रिय दर्शकों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये मेष लगन की कुंडली के हिसाब से इसको मत देखिए, इसको घरों के हिसाब से देखना शुरू कीजिएगा, हाउसेस के हिसाब से देखना शुरू कीजिएगा। ये हाउसेस के लिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाउसेस के लिए नंबर लिखे हैं, ताकि आपको ये जानने में आसानी रहे कि कौन से हाउस में मैं किस ग्रह की बात कर रहा हूँ। तो प्रिय दर्शकों, पहले बात करते हैं शुक्राचार्य की। हम शुक्राचार्य की दृष्टियों की भी साथ में बात कर रहे थे। दर्शकों, नोट कर लीजिए, शुक्र देवता की सिर्फ एक ही दृष्टि होती है। जिस घर में शुक्र देवता बैठते हैं, अपने से 7वें घर पर पूर्ण इम्पैक्ट डालते हैं। जहाँ वो बैठते हैं वहाँ उसका प्रभाव तो होता ही है, लेकिन उसकी दृष्टि जहाँ जिस भाव पर पड़ती है उस पर भी वो अपना पूर्ण प्रभाव डालकर उस भाव के लिए अच्छा या बुरा करने में असमर्थ होते हैं। उनकी समर्था को देखना, तो उनकी दृष्टि पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। जब तक आप उनकी प्रॉपर दृष्टियों को सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे, तब तक ग्रह की काबिलियत का आपको पता नहीं चल पाता कि वो अपनी दृष्टि से भी किस घर को खराब करने की क्षमता अपने अंदर रखता है। आइए बोर्ड के माध्यम से बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र देवता सप्तम भाव में पड़े हो, सप्तम भाव शुक्र देवता का कारक भाव माना जाता है। सप्तम भाव शुक्र देवता का कारक भाव होने की वजह से अगर कुंडली के योग कारक ग्रह होकर सप्तम भाव में आए तो दाम्पत्य सुख के लिए अच्छे, डेली वेजेस के लिए अच्छे, और पार्टनरशिप के लिए भी सदैव नित्य नए रास्ते खोल करके एडवांटेज देते ही मिलेंगे, और पार्टनरशिप आपकी अच्छी चलने का योग बनता है। यहाँ से जितनी दृष्टि शुक्र देवता ने लगन पर डाली, तो प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनाना, अच्छी आउटलुक देना, सुंदर चेहरा, बातचीत करने में निपुण होना, ऐसे सारी पर्सनैलिटी में अच्छी चीज़ें डेवलप करने में ये शुक्र देवता की 7वीं दृष्टि लगन पर पड़ी सहायक होती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर इससे विपरीत आपकी लगन कुंडली में शुक्र देवता मारक ग्रह बनकर सप्तम भाव में आए हों, तो दाम्पत्य सुख के लिए भी दिक्कत परेशानी, डेली वेजेस के लिए भी दिक्कत परेशानी, और पार्टनरशिप में भी नित्य नवा क्लेश खड़ा करते ही रहेंगे। यहाँ से शुक्राचार्य ने मारक दृष्टि जो लगन पर डाली, तो पर्सनैलिटी के लिए भी दिक्कत परेशानियाँ, बिहेवियर के लिए भी दिक्कत परेशानियाँ, एटीट्यूड के लिए भी दिक्कत परेशानियाँ, ये सारी परेशानियाँ शुक्र देव आपको देते मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, ग्रह वही होता है, लेकिन इस बात पर उसका रिजल्ट निर्भर करता है कि क्या वो कुंडली का एक योग कारक ग्रह बना या वो कुंडली का मारक ग्रह बना। अगर योग कारक ग्रह बना तो जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, उस घर की पॉजिटिवली वृद्धि कर देता है। अगर वो कुंडली का मारक ग्रह बना तो जहाँ बैठता है उस घर का तो नुकसान करता ही है, लेकिन जहाँ दृष्टि डालता है उस घर के संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट ही देता है। प्रिय दर्शकों, मान लीजिए शुक्र देवता अष्टम भाव में पड़े हों, अष्टम भाव में पड़े हों, हो सकता है किसी कुंडली में ये विपरीत राजयोग बनाकर आपको अच्छे फल देने में बाध्य हों।
लेकिन यहाँ पड़े हुए शुक्र देवता अगर विपरीत राजयोग बनाकर अच्छे फल देने में बाध्य होंगे तो जातक जल्दी टेंशन में नहीं आएगा, उसके बिगड़े हुए काम बनेंगे, मेंटल पीस होगी, जल्दी डिस्टर्बेंस में वो नहीं आएगा, ऑब्स्टेकल टेंशन को दूर करने में हेल्पफुल होगा उसकी शुक्र देवता की दशा अंतरदशा। यहाँ से शुक्र देवता ने योग कारक ग्रह बनकर विपरीत राजयोग की दृष्टि जो दूसरे भाव पर डाली तो धन के लिए अच्छा, कुटुंब के लिए अच्छा और वाणी के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन इससे विपरीत प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र देवता मारक ग्रह बनकर कुंडली के 8वें भाव में विराजमान हुए तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक को परेशानियां देते मिलेंगे। टेंशन्स, ऑब्स्टेकल्स, मेंटल पीस डिस्टर्ब, कॉन्फिडेंस लेवल, दिक्कत परेशानियां, कामकाज में अटकलें, यहाँ तक के उस जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट भी देते हैं। यहाँ से मारक ग्रह बनकर शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन का होता होता आगमन रुक जाना, परिवार का साथ ना देना और वाणी ऐसी बोल देना जो सामने सुनने वाला कभी भी पसंद नहीं करता। अब शुक्र देवता वही है प्रिय दर्शकों, अगर योग कारक या विपरीत राजयोग बन के स्थिति में आए 8वें में तो पॉजिटिव फल देंगे, अगर मारक ग्रह बनकर आए तो नेगेटिव फल देते ही मिलेंगे। दर्शकों, यही शुक्राचार्य कुंडली के 9वें भाव में विराजमान हो, अगर वो कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर 9वें भाव में आए हुए तो जितनी भी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता उनमें होगी उतने प्रतिशत अपने आप में पॉजिटिव फल देने में सक्षम होंगे। पिता का साथ मिलेगा, जातक धर्म को मानने वाला होगा, जातक धर्म को मानने के साथ साथ जातक विदेश यात्रा करने वाला होगा, विदेश धार्मिक यात्रा करने वाला होगा। ऐसी सारी पॉजिटिव स्थितियां योग कारक ग्रह होकर 9वें भाव में आने से वो क्रिएट अवश्य करेंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि शुक्राचार्य ने तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन की सपोर्ट मिलेगी, जातक मेहनती होगा, जातक का पराक्रम ज़रूरत से ज़्यादा होगा और वो फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला होगा। जातक जितनी यात्राएं करेगा उससे भी वो अच्छे रिजल्ट गेन कर पाएगा। जातक की मेहनत में बढ़ोतरी करा के यही शुक्र देवता उसे आगे तरक्की करने में सहायक होंगे। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, इसका दूसरा पहलू जो मैं बहुत पहले से ही आपको डिस्कस करता चला है, अगर शुक्र देवता मारक ग्रह बनकर कुंडली के 9वें भाव में विराजमान हुए तो पिता से क्लेश, पिता से मनमुटाव, पिता की हेल्थ को प्रॉब्लम, जातक का धर्म को जल्दी न मानना, विदेश यात्रा करना तो लाभान्वित न होना, ऐसी सारी नेगेटिव स्थितियां मारक ग्रह होकर शुक्रदेव 9वें भाव में जातक के लिए अवश्य क्रिएट करेंगे। यहाँ से मारक ग्रह बनकर शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन से क्लेश, छोटी मोटी फजूल की यात्राएं होना, अननेसेसरी का पराक्रम होना जिसके आगे कभी भी फ्रूटफुल रिजल्ट जातक को नहीं मिल पाते, ऐसी सारी नेगेटिव स्थितियां जातक के लिए शुक्रदेव अक्सर क्रिएट करते ही मिलेंगे, क्योंकि वो कुंडली के मारक ग्रह होकर 9वें भाव में आए तो मारक ग्रह 9वें भाव में भी मार्केटों का रिजल्ट दिखाएंगे। तीसरे भाव पर जो 7वीं दृष्टि डाली वहां भी नेगेटिव रिजल्ट ही अपनी दशा अंतरदशा में देते मिलेंगे। दर्शकों, यही शुक्राचार्य कुंडली के 10वें भाव में विराजमान हो, अगर शुक्राचार्य कुंडली के 10वें भाव में योग कारक होकर विराजमान हुए तो अपनी दशा अंतरदशा में कामकाज में वृद्धि, कामकाज में प्रमोशन, कामकाज में इंक्रीमेंट, कामकाज में नया डेजिग्नेशन मिलना, हायर रैंक पे जाना, अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस का सर्कल बढ़ना, कामकाज की एडिशन होना, ऐसे सारे पॉजिटिव योग शुक्रदेव देते मिलेंगे। और शुक्रदेव ने जितनी 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर डाली, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं में जातक को संपन्न करने के लिए हमेशा सहायक होंगे। माता से जातक का बहुत लगाव होगा, क्योंकि योग कारक ग्रह बनकर 10वें भाव से दृष्टि डाल रहे हैं चौथे भाव पर, तो माता से बहुत लगाव होगा, माता की सुनने वाला होगा, माता की केयर करने वाला होगा। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो शुक्रदेव की दशा अंतरदशा सदैव उस जातक को मददगार सिद्ध होगी। अपनी सारी सुख सुविधाओं को इम्प्रूवमेंट में लाने में शुक्र देवता का बड़ा मेजर रोल होता है, क्योंकि वो हर सुख का कारक माना जाता है। पृथ्वी पर हर भोग योग वस्तु का कारक शुक्राचार्य होने की वजह से
चौथे भाव संबंधी दृष्टि डालकर योग कारक होकर चौथे भाव को बढ़ोतरी करने में सदैव सहायक होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत अगर मारक ग्रह बनकर शुक्र देवता दशम भाव में विराजमान हुए, मारक ग्रह बनकर दशम भाव में विराजमान होंगे तो कामकाज का नुकसान, कामकाज में दिक्कत परेशानियां, कामकाज में एडिशन ना होना, कामकाज में डिमोशन होना, इंक्रीमेंट ना मिलना, प्रमोशन ना मिलना, ऐसी सारी अशुभता की नेगेटिव स्थितियां, यहाँ तक कि चलता चलता काम भी रोकने की कगार पे वो ले आते। यहाँ से शुक्राचार्य ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर मारक ग्रह बनकर डाली तो माता से मनमुटाव, माता की हेल्थ को प्रॉब्लम, गाड़ी भूमि वाहन मकान अगर लेने वाला हुआ तो उसमें भी शुक्राचार्य सदैव प्रॉब्लम्स देते ही मिलेंगे। कभी भी शुक्रदेव की दशा अंतरदशा में जल्दी जातक का मकान बन ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी मारक दृष्टि दशम भाव से चौथे भाव पर पड़ रही है, तो मार्केट दिखाने की वजह से वो रिजल्ट में डिले करती है। दर्शकों, यही शुक्रदेव कुंडली के 11वें भाव में पड़े हुए, अगर शुक्रदेव कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर 11वें भाव में आए तो बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलेगी, धन का आगमन होता रहेगा। अगर जातक कोई इच्छा करेगा तो वो इच्छा पूरी होने में शुक्रदेव अवश्य मददगार सिद्ध होंगे, और साथ ही साथ शुक्राचार्य छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होंगी तो वो चली अवश्य जाएंगी शुक्रदेव की ही दशा अंतरदशा में। यहाँ से योग कारक ग्रह शुक्र देवता ने जो पंचम भाव पर दृष्टि डाली तो संतान सुख का योग बनता है, लव रोमांस में कामयाबी का योग बनता है, अनसर्टेन गेंस का योग बनता है। यहाँ तक के जातक कला प्रिय भी बन जाता है, आर्टिस्टिक नेचर का होता है, उसे म्यूज़िक से, पेंटिंग से, ऐसी किसी भी चीज़ से, ग्लैमर वर्ल्ड से प्यार ज़रूर होता है और उसका ध्यान उसकी तरफ अवश्य आकर्षित रहता है। दर्शकों, लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत अगर शुक्रदेव मारक बन के 11वें भाव में विराजमान हुए, मारक बन के 11वें भाव में विराजमान होने से बड़े भाई बहन से यही क्लेश करेगा ग्रह, यही देवता इच्छा पूर्ति करने में सहायक नहीं होगा, धन का आगमन रोक देगा और हेल्थ प्रॉब्लम भी खड़ी कर देगा। और मारक ग्रह बनकर 11वें भाव से जो 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर डाली, संतान सुख में दिक्कत परेशानियां, संतान से कष्ट, संतान को कष्ट, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस, ऐसी सारी नेगेटिव स्थितियां शुक्राचार्य अवश्य ही क्रिएट करते मिलेंगे। तो 11वें भाव संबंधी भी मार्केटों के अगर नेगेटिव रिजल्ट देंगे तो पंचम भाव पर दृष्टि डालकर पंचम भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही शुक्रदेव अगर 12वें भाव में विराजमान हुए और विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ जाए, वैसे भी 12वें भाव में शुक्र देवता को दिग्बली माना जाता है। 12वें भाव में पड़े हुए शुक्र देवता अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में आकर अच्छा फल देने में सक्षम हुए तो 12वें भाव में आए हुए बृहस्पति शुक्र देवता, माफ़ कीजिएगा, हमेशा जातक को विदेश से लाभ देंगे, विदेश में सेटलमेंट करवाने में हेल्प करेंगे, फजूल का व्यय नहीं करवाएंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन से फारिग करके जातक को सदैव एडवांटेज देते ही मिलेंगे, क्योंकि विपरीत राज्यों की कंडीशन में यहाँ पॉजिटिव हुए हैं तो छठे भाव संबंधी भी दृष्टि डालकर पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत अगर शुक्राचार्य 12वें भाव में मारक ग्रह बनकर बैठे हुए, 12वें भाव में मारक ग्रह बनकर बैठे हुए, जब भी शुक्रदेव की दशा अंतरदशा चलेगी, शुक्रदेव की दशा अंतरदशा सदैव जातक के लिए कष्टकारी होगी। फजूल के व्यय बढ़ेंगे, मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा, विदेश सेटलमेंट होगी तो वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगी। यहाँ से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन को बढ़ा करके, क्योंकि मारक ग्रह हैं तो हमेशा जातक को परेशानी देते ही मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना, अगर योग कारक ग्रह हैं तो जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे उस घर की वृद्धि कर देंगे। अगर मारक ग्रह बने हैं शुक्राचार्य तो जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे उस घर का नुकसान करते मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।